दोस्तों, अगर आप कभी रात के सन्नाटे में किसी पुरानी हवेली के पास से गुजर रहे हो और अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आए, तो कभी भी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, कभी भी अंदर जाने की गलती मत कर देना। क्योंकि जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसने चार दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, और उनमें से तीन आज तक वापस नहीं आए। बंद कमरा। दोस्तों, दिल्ली की एक ऐसी भूतिया हवेली जहां जाने वाले लोग लौट कर नहीं आते, और जो लौटता है वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। दोस्तों, दिल्ली सिर्फ अपनी चमक धमक और भीड़ के लिए नहीं जानी जाती। वहाँ कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ आज भी अजीब सी ताकतें महसूस होती हैं। जी हाँ दोस्तों, शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली है, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ये हवेली अंग्रेजों के ज़माने की है और कई सालों से वीरान पड़ी है। उसकी दीवारों से झड़ता पलस्तर, जंग लगे दरवाजे और खामोशी जो दिल की धड़कन तेज कर दे। दिन में भी वहां डर का माहौल बना रहता है, और रात में वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है चार लड़कों से। दोस्तों, हमने चार लड़कों के नाम प्राइवेसी के चलते चेंज कर दिए हैं, तो हाँ, यहाँ हम उनका नाम रख देते हैं। एक का नाम वरुण, एक का नाम ऋषभ रख देते हैं, एक का नाम विशाल, और चौथे का नाम जो तुषार रख देते हैं। तो दोस्तों, ये चारों दोस्त एडवेंचर के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। रात में सुनसान सड़कों पर घूमना, नई जगह एक्सप्लोर करना और हर चीज को कैमरे में रिकॉर्ड करना, यही उनका जुनून था। उन्हें डर जैसी चीज पर विश्वास ही नहीं था, बल्कि वो डर को चुनौती समझते थे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। एक दिन वो चारों दोस्त एक चाय की दुकान पर बैठे थे। तभी उस बूढ़े चाय वाले ने उन्हें उस हवेली के बारे में बताया। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अगर हिम्मत है तो रात में उस हवेली में जाकर देखो। उसने कहा कि जो भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं आ सका। उसकी आंखों में दोस्तों एक अजीब सा डर था, लेकिन उन चारों दोस्तों ने उसे मजाक समझ लिया, और वहां बैठकर उन्होंने फैसला कर लिया कि उनका अगला एडवेंचर वही भूतिया हवेली होगी, और वो साबित करेंगे कि ये सब सिर्फ अफवाह है। दोस्तों, 29 सितंबर की रात, समय था करीब 11:30 बजे। चारों दोस्त अपनी बाइक्स लेकर उस हवेली के बाहर पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। हवेली का टूटा हुआ दरवाजा उन्हें घूर रहा था, जैसे अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भयानक चरमराहट गूंजी, जो सीधा उनके दिमाग में उतर गई। और यहीं से शुरू हुआ उनका असली डर। अंदर घना अंधेरा था, मोबाइल की टॉर्च ही उनका सहारा थी। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स, टूटी हुई मूर्तियां, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक वहां से भागा हो। तभी वरुण अचानक रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? सबने ध्यान लगाया, और सच में कहीं दूर से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई औरत मंत्र पढ़ रही हो। और डर धीरे धीरे उनके अंदर घुसने लगा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, माहौल और खौफनाक होता गया। दोस्तों, सीढ़ियों पर जाले, छत से गिरती धूल, और हर तरफ अजीब सी आवाजें। आखिरकार वो एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां बीच में टूटा हुआ लोहे का पिंजरा रखा था। तुषार ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ किसी को कैद रखते थे। लेकिन दोस्तों, तभी पिंजरे के अंदर कुछ हिला। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया, कसम से, क्योंकि वहां कोई था जो उन्हें देख रहा था। अचानक उनकी टॉर्च झिलमिलाने लगी, और हॉल के कोने में एक लंबा काला साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक डरावनी मौजूदगी थी। दोस्तों, वरुण डर के मारे चीख पड़ा और भागने लगा। ऋषभ और विशाल भी उसके पीछे दौड़े, लेकिन तुषार वहां खड़ा रह गया। और अगले ही पल उसके तीनों दोस्त अंधेरे में गायब हो गए। अब तुषार अकेला था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोश। तभी अचानक हवेली में चीखें गूंजने लगी, ऐसी चीखें जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मदद मांग रहे हो। दोस्तों, तुषार ने अपने कान बंद कर लिए और जान बचाकर बाहर की तरफ भागा। किसी तरह वह दरवाजे से बाहर निकला, और सड़क पर आकर उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों,
जब उसने बाहर आके देखा तो उसने देखा कि उसके दोस्तों की बाइक्स गायब थी, सिर्फ उसी की बाइक खड़ी थी। आज भी तुषार कहता है कि मैंने अपनी आंखों से उन्हें अंधेरे में समाते देखा है। वो हवेली आज भी उन्हें पकड़े बैठी है। पुलिस ने महीनों तक छानबीन की, महीनों तक खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वहां पुराने अत्याचारों की परछाइयां हैं, लेकिन सच क्या है ये आज भी एक रहस्य है। अब सवाल ये नहीं है कि उस हवेली में क्या है, सवाल ये है कि वहां से वापस कौन आ सकता है। वरुण आज भी जिंदा है, लेकिन हर रात उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, वही आवाज जो उस रात हवेली के अंदर गूंज रही थी। कभी कभी वो कहता है कि उसके दोस्त उसे बुलाते हैं अंधेरे से, उस बंद कमरे के अंदर से, जहां दरवाजा तो है लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं। तो दोस्तों, अगर कभी जिंदगी में आपको कोई ऐसी जगह दिखे जहां खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी हो, तो याद रखना हर बंद दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता। कुछ दरवाजे ऐसी दुनिया की तरफ खुलते हैं जहां से लौटना नामुमकिन होता है। दोस्तों, ये थी एक और खौफनाक कहानी बंद कमरा के अंदर से। अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगली बार जो बंद होगा वो कमरा नहीं, शायद आप खुद हो। नमस्कार दोस्तों।